नमस्कार दर्शकों, द स्टैंडर्ड स्टूडियो से मैं संज्ञा मिश्रा। टांडा विधायक संजू देवी के विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्त ने ओवैसी के कानपुर में दिए गए बयान पर तीखा हमला बोलते हुए जवाब दिया है। आइए सुनाते हैं श्याम बाबू गुप्त द्वारा दिया गया बयान। अभी ओवैसी के बयान को मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी दिखाया, लोगों को पूरे देश में देखा। निश्चित रूप से ओवैसी ने उसमें कहा कि योगी मठ पे चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर हम हिंदुओं को देखने की उन्होंने धमकी दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी को ये बताना चाहता हूँ कि योगी और मोदी जैसे इस देश में करोड़ों की संख्या श्रृंखला और कतारों में लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं कि योगी और मोदी जी के जाने के बाद हिंदू कमजोर हो जाएंगे। हिंदू रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु गोविंद सिंह महाराज, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, ऐसे तमाम लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर ओवैसी को ये गुमान है कि योगी और मोदी के जाने के बाद हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को देख लेने की उन्होंने जिस तरह धमकी दी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी योगी जी को नहीं जाना और समझा है तो एक बार जरा उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा और दशा को बदल देने की क्षमता रखने वाले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडे माफियाओं से एक बार जरा वो जाके पूछें कि योगी जी हैं कौन, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए ओवैसी से मैं कहना चाहता हूँ वो राजनीति करें, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के साथ हिंदुओं को बरगलाने का काम, उनको धमकी देने का अगर उन्होंने प्रयास किया तो हम उस परिपाटी के लोग हैं। जब 1990 में मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारने की व्यवस्था बनाई थी, तो हम जैसे लाखों लोगों ने उनके इस तालिबानी फरमान को ध्वस्त करते हुए अयोध्या की धरती पर पहुंचे भी थे और उस बाबरी कलंक के ढांचे पर चढ़कर भगवा ध्वज भी फहराया था। और कभी इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर धारा 370 समाप्त हुई तो देश में खून की नदियां बहेंगी। राम जी के बाबरी ढांचे को छेड़ा गया तो देश में खून की नदियां बही। अब मैं ओवैसी में बताना चाहता हूं कि धारा 370 भी समाप्त हुआ, बाबरी कलंक का ढांचा भी ढहा और देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था के स्वरूप उनके सहयोग से उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा, जो तुम कुछ ही दिनों में नंगी आंखों से देखोगे भी। और काशी भी हमने ले लिया है। अब हमारा प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास, हिंदुओं का प्रयास मथुरा है, जो जल्द आप नंगी आंखों से देखोगे कि मथुरा भी हमने ले लिया है। तो इस गुमान में न रहना कि योगी और मोदी जी के जाने के बाद हिंदू कमजोर हो जाएंगे। हिंदू तो उस परिपाटी के हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। और हम सभी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के उपासक हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले रहते थे, लेकिन जिस दिन हमारा नेतृत्व, हमारे लोग हमको आह्वान करेंगे तो करोड़ों की संख्या में तुमको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उतरेंगे। इसलिए ओवैसी, तुम राजनीति करो, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करो। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।